साथियों नमस्कार। हम हैं ब्रिज मोहन यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों इस समय हम कटेरी विधानसभा के बरवा बाज़ार के आसपास में हैं। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, और जिसमें से एक कटेरी विधानसभा भी जो है यहाँ पर सीट खाली हुई है। जो लालजी वर्मा जी यहाँ से विधायक थे और अभी वो लोकसभा पहुंच चुके हैं, सांसद बन चुके हैं। तो इस वजह से कटेरी विधानसभा जो है यहाँ पर ये सीट खाली हुई है। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, संविधान, ये सब चीज़ों के लेके कहीं न कहीं जनता में जो गुस्सा है, ये जानने की कोशिश करते हैं कि कटेरी विधानसभा में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि उपचुनाव को लेके। तो साथियों आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ आम जनता से, जो यहाँ की लोकल जनता है। तो दादा क्या नाम है आपका? देवनारायण। देवनारायण मिश्रा। अरे ठीक है, बैठा रहा, कौनो दिक्कत नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और लालजी वर्मा जी यहाँ से सांसद बने और दिल्ली पहुँचे। आज ये सीट खाली हो चुकी है और यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है। तो क्या लग रहा है कि आपको लालजी वर्मा जी, अभी जैसा कुछ लोगों के माध्यम से मालूम पड़ा कि यहाँ पर छाया वर्मा जी को टिकट के लिए मिलने का चांस है पीडीए की तरफ से, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर लालजी वर्मा की लड़की जो अभी छाया वर्मा जी हैं चुनाव लड़ेंगी तो उनका विधायक बन सकते हैं या लोग उनके बारे में कुछ और सोच रहे हैं? भाई ये सब बात तो जनता के ऊपर आधारित है जी। हाँ, जनता जिस मूड में जाएगी, जिस तरफ करवट लेगी, उसी तरफ जो है विजय होगा। हाँ, हम तो भाई स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा इस उपचुनाव में? अब इस उपचुनाव में मुद्दा बेरोजगारी, क्या सब बनेगा? वही पुराना महंगाई मुद्दा तो चलेगा। महंगाई तो चल रहा है, ये बात नहीं है। महंगाई ने कमर तोड़ दिया है इनका। और लेकिन रह गई बात, अब मुद्दा जो है चुनाव प्रक्रिया जो है सिर्फ मतलब पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक जिस तरफ जाएगी उसी को जो है चुना जाएगा। तो आपके जो ये लोकल जो परेशानियां हैं, जैसे यहाँ लोग बोलते हैं कि गाय बछड़े से जो आवारा पशु हैं, इनसे काफ़ी किसानों को समस्या चल रही है। तो ये सब समस्या वास्तव में बनी है कि कुछ ख़त्म हुआ है? अरे भाई, हम तो सोचते हैं कि गाय बछड़े के लिए तो सब सरकार ने व्यवस्था बनाई है, लोग व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन लीलगाह जो है इसको कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा सारा धान खा लेते हैं, इसका कोई व्यवस्था नहीं। मार दो तो FIR, न मारो तो कुल खा लें। लागत लगाए का फ़ायदा है? जब कुछ मिलबन करे तो खेती के कौन मतलब है? बंद कर दे खेती करब। तो जैसे आप अभी देख रहे हैं कि आपकी उम्र जो लगभग है कितना होगा, 60, 65, 80 साल? हाँ, है 58 साल। 58 साल, वही हम 50, 60, 65 सोचे। तो ये उम्र में आपने कई इलेक्शन देखे होंगे। हाँ, ऐसा नहीं? तो यहाँ के जो नेताओं ने क्या इस क्षेत्र के लिए कुछ काम वाम किए हैं कि नहीं? भाई हमारे विचार से तो हम तो क्षेत्र में रहते हैं। जो लोग आते हैं यहाँ और जीतने के बाद 1 महीना रहेंगे, चुनाव भर अपना कुछ भी करेंगे, और जैसे जीत के जाएंगे तो फिर 5 साल के बाद ही वो आएंगे यहाँ। इमरजेंसी में कोई मर्ज मरा जाए तो अगर क्यों फोन उनके शायद आ जाए, नहीं कोनो मतलब ना है ना। सीधी बात, जे जाते हैं से तो लौटत ना, फिर 5 साल के बाद लौटत है। अच्छा। हाँ, तो जैसे अभी तो लालजी वर्मा जी यहाँ के सांसद बन गए हैं। इसके पहले रितेश पांडे जी थे जो भाजपा से उनको टिकट मिला, तो कहीं न कहीं उनको पराजय का सामना करना पड़ा, चूँकि वो गठबंधन से सांसद बने थे। तो उनके कार्यकाल में कुछ काम वाम हुआ था कि नहीं, रोड वोड का? अब भाई उतना तो हमको विस्तार से मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि रितेश पांडे जात पक्षी के यहाँ, हमारे यहाँ जात पक्षी का चुनाव होता है, हर साल होता आया है और होता रहेगा। रितेश पांडे की जहाँ तक बात है, वो अगर किसी से दुश्मनी नहीं किए हैं, अगर किसी भलाई नहीं किए हैं, तो किसी की दुश्मनी भी नहीं लिए हैं। तो लाल जी कौन बुराई किए हैं? कोई भी नेता हो। क्या नाम है आप? बोलो बोलो। बोले तो बोला, अब ना बोले भाई कौन बुराई किए भाई? नेता सब सरकार होते। हाँ दादा क्या नाम होते? तो लालजी वर्मा जो क्षेत्र में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? नहीं घूमत है, जीते हैं। घूमत है ना, इलेक्शन आए बा। हाँ,
ओकरे पहले ना घूमत रहे। ओकरे पहले जब वोट लेकर रहा तो आ रहे विधायक थे, विधायक के समय में अपने विधायकी कोटा से कुछ काम हो, यहाँ रोड का तो बहुत अच्छा बताते हैं कि हमें रोड कुछ बहुत ना है बा। अब योगी बाबा पास किए हैं, उतना जो बने ये सड़क बनवैया बा, केंद्र से जो नहीं है शायद बने, यही फंड वगैरह आए बा। हाँ, इसके पहले जो कॉलोनी लोगों को बोल रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब कॉलोनी तो आवत है, कॉलोनी में का प्रधान लोग अपन जेका दिए चाहे वही दे थे, आम आदमी को थोड़ा मिल पावत बा। अच्छा, और का तो इसमें प्रधान लोग भी मतलब तो प्रधान के हाथ मत कॉलोनी बा और क्या हाथ में प्रधान लिखिए, जिसको देने लायक जो व्यक्ति रहेगा उसको दे रहे होंगे। क्यों ना मिलत बा, जेका मिल जेका 10-20 कॉलोनी आवत है, जे खास उनके रह दे देंगे। हाँ, और हमें कुछ होबे ना करत। तो अभी उपचुनाव आ गया है, तो उपचुनाव को लेके क्या कुछ जनता के बीच में क्या चल रहा है कि किसको यहाँ नहीं, जनता के बीच में बहुत बढ़िया चलते बा, सरकार बहुत बढ़िया बा। हाँ, अमन चमन बा। अरे योगी जी बोल रहे थे कि उनके जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो तभी अनाउंस कर दिए थे खुले मंच से कि गुंडों को तो अभी बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है 4 गुंडे जाते 4 पैदा हो जाते हैं, यहाँ पैदा होते हैं और चले जाते हैं, पैदा होते चले जाते हैं, यही सिस्टम है। अच्छा, सब नए पैदा हो जाए, नया पैदा ही हो जाते हैं। क्यों ऐसा पता ना, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से तो ऐसा बेरोजगारी ऐसा है, शिक्षा में है सरकार कितनी नौकरी दे नौकरी दे ही रही सरकार, अब उसके उत्पाद में लड़के बहुत ज़्यादा हैं, अब उसको चाहे बेकारी कहो चाहे जो भी कहो, अब उस काबिल जो होगा उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन हाँ पिछड़ी जातियों को नौकरी कम मिल रही है, ये समस्या है। जो अनामत है या कुछ भी है उसकी उसके लेवल से उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उसमें भी जो है थोड़ा दिक्कत है। जो लोग जिस योग हैं अगर उस योग से उनको मिले तो कोई दिक्कत ना है ना, तो शायद ये समस्या न हो। ये आरक्षण का जो नाम ले रहे थे लोग कि खत्म कर दे रही सरकार, तो ये सबके लिए दुनिया भर का धरना क्यों दिया जा रहा है तब? कहाँ आरक्षण खत्म कर दिया सरकार है? अब ये देखिए चंद्रशेखर रावण दिल्ली पूरा जाम कर दिए आरक्षण को लेके। अरे सब भैया वोट का राजनीति बा, बस बाबू कुछ ना कहे के बाद। हाँ, जैसे जोन बीत गया बस ऐसे बिताई लिए बस, और कुछ कहे लायक ना है जमाने में। क्या नाम दादा? हमारा नाम चंद्रभाल। चंद्रभाल। तो आप अभी यहाँ का लोकल समस्या जो है नेताओं के माध्यम से आप लोग करते हो कि नहीं कर रहे हो? ना ही करत हैं, जो हो सके तो उन करते हैं। तो यहाँ से लालजी वर्मा की लड़की छाया वर्मा अब की बार जीत पाएगी चुनाव? अब ओका जनता के ऊपर बार निर्धारित, जनता जब बार मुड़ जाए वही बार जीत हुए, चाहे छाया। अभी तक तो खैर टिकट नहीं कंफर्म हुआ है, केवल बहन जी जो हैं अमित वर्मा जी को टिकट दी हैं, अभी एक टिकट केवल कंफर्म हुआ है। हाँ, तो अमित वर्मा जी का क्या भैया इस जनता के ऊपर बार। आप सब जनता में नहीं आते हैं? जनता में तो आई थे, लेकिन जनता अब जातीय हो गई हैं, तो जहाँ 2-3 जने एक बार हो गई हैं तहाँ विजय रहे, जहाँ एक ठू हट गए जौनी तरफ पलट गए वही जीत बा। समझे थे? मतलब जातीय समीकरण यहाँ काफी तेजी से मतलब हाँ चल रहा है। हाँ ठीक। और चाय वाले चाचा जयराम, का हाल चाल है? हमारे लिए भैया कुल ठीक है बा, तो सब ठीक बा। हाँ। अरे आदित्यनाथ योगी की सरकार से आप खुश हैं कि नहीं? पहले ये बताओ, उनका कामकाज से कुछ हाँ, रोजगार चल रहा है? हाँ। हम तो मनाए चलिए ठीक है, चाचा व्यस्त हैं, आइए भैया जी से बात करते हैं थोड़ा सा। और भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? अखिलेश कुमार वर्मा। अच्छा वर्मा जी, तो वर्मा जी अभी आप बताइए कि आप कटेरी विधानसभा के तो यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, यहीं रहने। लेकिन कुछ समाज के ही लोग कहीं न कहीं लालजी वर्मा जी के लड़की का टिकट के लिए काफ़ी विरोध कर रहे हैं। नहीं, अभी टिकट नहीं क्लियर हुआ है। हाँ, तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन विरोध पहले से जारी हो गया। क्या कुछ नहीं जारी होगा, अंत में वोट उन्हीं को जाएगा। ठीक जी, सिर्फ यही संदिग्ध है कहीं 2 वर्मा लड़ जाएंगे, तो इसलिए लड़ रहे हैं, इसीलिए कुछ मामला बचेगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है जी। रही सरकार की बात जब सरकार जो अपना करते हैं तो करते ही हैं, लेकिन कोई सरकार यहाँ थोड़ी आएगा देखने। जी जी, यहाँ के विधायक देखेंगे, यहाँ के डीएम देखेंगे, यहाँ के तहसीलदार देखेंगे। ठीक,
पूरे अम्बेडकर नगर में बारिश सबकी ज़्यादा से ज़्यादा 15% हुई है, जी इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। 15% नहीं हुआ होगा। अभी यही अखिलेश सरकार होती या बसपा सरकार होता तो इसको घोषित करते हैं सूखा, सूखाग्रस्त घोषित करें जो होता मदद करते हैं। जी, लेकिन यहाँ इनकी कुछ सरकार नहीं, में कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक, अब देख लीजिए ये सड़क योगी बाबा को आना है जी, इसलिए ये सफैया हो रहा है। इसके पहले कोई नहीं अधिकारी देखे। कभी आ रहे हैं अभी? योगी बाबा हमारे ख्याल से 28 को आ रहे हैं। अच्छा, 28 को 28 तारीख को यहाँ उतरेथू में आ रहे हैं। जी जी। जी, तो योगी सरकार में जो बोल रहे हैं कि सर्व समाज को लेके भाजपा सरकार चल रही है, तो अगर सर्व समाज को लेके चल रहे हैं तो लोग धरना क्यों दे रहे हैं? कहीं आजाद समाज पार्टी के लोग समाज को लेके चलते हैं तो क्यों धरना देते? कोई यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार के लोग कहीं न कहीं यहाँ कोई सरकार हो, इसमें सबसे ज़्यादा किसान मारे जाते हैं। जी, सबसे ज़्यादा जो किसानों की समस्या गाय वाय को लेके यहाँ और गाय के लिए पशुआ बना है, वहाँ अपन ले जाते हैं, लोग कर आते हैं। कम हुए हैं लेकिन उनका देख देखाव जो है नहीं सही है। जी, वहाँ कितना मर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। अब सरकार पैसा दे रही है, यहाँ प्रधान और सब मिलके खा लेते हैं, जानवर को नहीं खिला रहे हैं। वहाँ मर रहे हैं। चूँकि गौशालों का जो है स्थिति तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है जी। क्योंकि हम भी कहीं कहीं पहुँचे हैं, गौशाला का स्थिति बहुत खराब है। रोज मर रहे हैं, रोज 2-4 टी मरते हैं रोज। यानी कि सरकार तो पैसा दे ही रही है। अब जैसे कि लगभग इनका 10 साल पूरा होने वाला है जी, आदित्यनाथ योगी जी का, 27 में चुनाव है जी। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी जो समय चल रहा है इनका, अभी 1.5 साल 2 साल जो भी बचा है, 1.5-2 साल बचा, इसमें आप समझ जाएंगे ठीक है, नहीं तो स्थिति बहुत बुरा रहेगा। ठीक। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कटेहरी का जो उपचुनाव को लेके अभी हाँ जी, यहाँ का लड़ाई भैया दो पार, सपा और भाजपा। जी, भाजपा भी टिकट क्लियर नहीं की है, जी जी, सपा भी अभी टिकट नहीं क्लियर की है। अभी क्या मालूम, छाया वर्मा है या कोई और है। जी। जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से काफ़ी तेज़ी से उनका ही नाम आ रहा है सामने, छाया वर्मा जी का। नहीं भी क्लियर नहीं है। नहीं, क्लियर तो नहीं नहीं, है। नहीं, जैसे लालजी वर्मा भी के कान में भी गया है कि आप मत लड़िए, तो हो सकता हो न लड़ाएं। अच्छा, अभी उपचुनाव जो है, उपचुनाव लड़ने वाले के लिए अंदर क्षमता चाहिए जी। ये उपचुनाव ज़्यादा सत्ता सरकार की हो, जिसकी है उसकी, इसमें जो मजबूत होंगे उन्हीं लड़े पाएंगे, सबकी बात नहीं है। अच्छा, सत्ता का भी काफ़ी प्रभाव रहता है। बहुत प्रभाव रहता है भाई, क्यों नहीं रहेगा। दोनों शासन उन्हीं का है, प्रशासन उन्हीं का है, जो मन कहेंगे वो करेंगे जी, कुछ भी कर सकते हैं। अभी आदित्यनाथ योगी की सरकार ने पहले गुंडों को मार देने की बात कर रहे थे, भगाने की बात कर, लेकिन कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ऐसी कई हत्याएं हो चुकी हैं कि जो आज सरकार का जो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, योगी बाबा जी सिर्फ मोहंडम को ज़्यादा वो टार्चर कर रहे हैं। तो ठाकुर नहीं गुंडे हैं, पंडित नहीं गुंडे हैं, हैं क्यों नहीं, यादव नहीं गुंडे हैं, बहुत होंगे जी। उत्तर प्रदेश में। कुर्मी नहीं है गुंडे, कुर्मी ये तनी कम जात के होते हैं, ठाकुर और ब्राह्मण सबसे ज़्यादा। अब गिन लीजिए, सबसे ज़्यादा मिलेंगे। जैसे अभी एक इनकाउंटर हुआ था मंगेश यादव का, अगर आप सुने हो तो। नहीं, उसमें क्या, तो अखिलेश यादव ने बोले कि जात देख के मतलब उसको इनकाउंटर कर दिया गया, क्योंकि कुछ जातियों के लोग उसमें जो सम्मिलित थे उनको सिलेंडर करा दिया जाता है, और एक आदमी का आप इनकाउंटर कर दे रहे हैं। तो कहीं आपको क्या लगता है कि वास्तव में क्या ये जात देख के लोग नहीं, जैसे साथ में हैं जी, साथ में थे वो चारों, साथ में थे चारों, तो एक को क्यों काउंटर किया गया, 3 को छोड़ दिया गया। तो यही सब सवाल उठ रहा है कि कहीं न कहीं सरकार 4 लोग साथ में हैं, एक को इनकाउंटर कर दिया, 3 को क्यों छोड़ दिया। जी, उनको भी इनकाउंटर करना चाहिए था ना। तो यही चीज़ तो अखिलेश यादव जी भी बोल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार उन्हीं के ऊपर हमला करना चालू कर देती है। भाई सरकार है, सत्ता सरकार में है, अनक में, तो दबाव करेंगे ही। भाई आप हमसे जबर हैं, आपकी बुराई करेंगे तब हमें दबाएंगे नहीं। तो इसीलिए अखिलेश यादव बोल रहे हैं क्या कि जो बुलडोजर के दिमाग नहीं होता है, चूँकि बुलडोजर चलाने वाला इंसान होता है, जब हमारी सत्ता आएगी तो उस बुलडोजर का जो है स्टीयरिंग घुमा के हम सीधा गोरखपुर की तरफ कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे, वो सब एक ही थाली में खाते हैं,
सिर्फ विपक्ष में है, कुछ वो बोलेंगे जरूर, वो भी विपक्ष में आएंगे तब भी बोलेंगे। भाई अखिलेश यादव थे, भाजपा सरकार नहीं थी, 400 का सिलेंडर था, 1 रुपया बढ़ता था तो भाजपा वाले सड़क पे लेके उतर जाते थे। अब कोई क्यों नहीं उतरते हैं? क्यों नहीं उतर रहे हैं सिलेंडर? तो 900 चल रहा है। अरे 900 चल रहा है, लेकिन 400 900 में अंतर नहीं है। बिल्कुल है, आधे का फर्क है। तो कह रहे थे सब्सिडी कितना आ रहा, कहते हैं सब्सिडी भी नहीं आ रही, 50 रुपया का भी आता है। तो मतलब महंगाई काफ़ी ज़ोर से रहेगा मुद्दा इस चुनाव में। बिल्कुल रहेगा भैया। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कटेरी विधानसभा का उपचुनाव को लेके हम लोग ग्राउंड सर्वे में आप लोगों को जो रियल में या पब्लिक जो बोलती है हम लोग वैसी चीज़ को दिखाते हैं। तो साथियों, ये सरकार में महंगाई, बेरोज़गारी और ये मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं अन्य पार्टियां भी सरकार के ख़िलाफ़ जो है काफ़ी धरना दे रही हैं। चाहे वो दिल्ली में आज़ाद चंद्रशेखर रावण की तरफ से उनकी पार्टी ने काफ़ी विशाल जनसभा किया और धरना दिए, जो कि पूरा दिल्ली हिल गया। तो साथियों, आप बने रहिए हमारे सहयोगी हरिप्रसाद जी के साथ और देखते रहिए पब्लिक मोर्चा। जय हिंद, जय भारत।